साथियों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों अभी एक मुझे वीडियो संदेश प्राप्त हुआ जो डीएड वाले जो कि मित्र हैं उनके माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो उनकी कुछ बातें थी जिन्हें मतलब जो मुझे रिप्लाई भी करना था और कुछ चीज़ें समझनी भी थी, है ना? तो सबसे पहले तो साथियों मैं उन स्पेशली उन डीएड भाइयों को बोलूँगा कि आपने एक बात तो बहुत सही कही। वो बात ये है कि हम डीएड वाले और बीएड वाले है तो एक ही, है ना? आप भी शिक्षक बनने के लिए हैं, तैयार हैं, हम भी शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं। इवन मैं अगर बताना चाहूँगा मैं जिस कॉलेज से मैंने बीएड किया हुआ है, वहाँ पे डीएड का भी था, बहुत सारी जगह पे तो रहता नहीं है। तो हम सभी शुरू से एक ही रहते थे, है ना? हमने कभी भी किसी में कोई भेदभाव देखा नहीं, ना कभी कुछ किया नहीं। हम हमेशा से मानते चल रहे हैं कि बीएड हो या डीएड हो और जो भी है, वो साथ ही है ना? और इसी कड़ी में साथियों आप ये देखा होगा आपने कि हमने कभी भी यहीं पे भी ये विरोध नहीं किया कि यहाँ पे डीएड वालों को नहीं लाना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ बीएड वालों का अधिकार है। बट अभी जो मुद्दा आप देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से 11 अगस्त की सुनवाई के बाद से जो ये मुद्दा चालू हुआ है, जो अचानक से हमारे कुछ साथी जागे हैं कि बीएड को प्राइमरी से बाहर करो, बीएड को पीआरटी से बाहर करो, वगैरह वगैरह, है ना? तो पहला चीज़ तो अगर ऐसा कुछ उनके मन में था भी, वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट अगर था भी तो जब नोटिफिकेशन आया था 4 मई को तब वो ये सब चीज़ें करते, तब केस लगाते, तब आंदोलन करते तो समझ में आता। बट अभी अचानक से दूसरे की देखा-देखी में, दूसरे राज्यों की देखा-देखी में आप शुरू हो गए और अभी आप न्याय की बात कर रहे हैं, अभी आप अपने हक की बात कर रहे हैं और पता नहीं क्या-क्या बात कर रहे हैं। और आपके मैसेज से, वीडियो सुनने से एक चीज़ तो समझ में आ गया, ये चीज़ तो क्लियर है कि आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं और बातों के धनी हैं, है ना? जिस तरह से आपने जो बड़ी-बड़ी चीज़ें बताई कि हम सब एक हैं, या लड़ाई धर्म की है, ठीक है? तो ये एकदम वैलिड चीज़ है कि हम सब एक ही हैं और लड़ाई जो है वाक़ई में धर्म की ही है, ठीक है? और जीत भी उसी की होगी। हाँ, ये है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना धर्म अलग समझ रहे हैं, है ना? आपके लिए धर्म का मतलब अलग है, न्याय का मतलब अलग है, हमारे लिए अलग है। पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हमने कभी भी हमारे स्पेशली सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ जो शासन की है ना? छत्तीसगढ़ सरकार है, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बीएड, डीएड को भी एक समान माना है। ये जो आप हमेशा दूसरे राज्यों की बात करते रहते हैं लोग, है ना? उस राज्य में पीआरटी से बाहर हो गया, उस राज्य में ये फैसला आ गया, तो हमें क्या लेना-देना किसी और राज्य से? हमारी जो सरकार ने तय किया, हम तो उस पे ध्यान देंगे ना। हमारे यहाँ पे तो वर्ग 2 में डीएड वालों को भी अलाउ किया गया है, लेकिन हमने तो कभी इस बात का विरोध किया ही नहीं। हमारे लिए तो ठीक है, अगर आप अपनी योग्यता साबित करते हैं, पात्रता की शर्तें रखते हैं, तो वर्ग 2 में भी आपका चयन होगा और सेम उसी तरह अगर बीएड वाले वर्ग 3 के लिए एग्ज़ाम क्वालीफाई करते हैं, वो पात्र होते हैं, तो वो उनका होना चाहिए। इसमें कहीं दो मत तो आना ही नहीं चाहिए, है ना? पता नहीं क्यों आ रहा है। तो मैं क्लियरली यही बोलना चाहूँगा कि मैं अपना बात करूँ तो मैं किसी भी तरह से बीएड और डीएड के किसी के भी अगेंस्ट में नहीं हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि दोनों साथ में रहें और मेरी दिली इच्छा है कि जो भी जॉइनिंग हो रही है, ठीक है? वो सुचारू रूप से चले और जो भी अपनी योग्यता साबित करके अपनी पात्रता की शर्तें पूरी करके जो टॉप में आए हुए हैं, उनको जॉइनिंग मिलनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह का अड़चन नहीं आना चाहिए। बस यही है ना? स्पेशली जो अभी मैसेज के माध्यम से मुझे जो-जो बता रहे थे, उन तक ये मेरा संदेश मैं पहुँचाना चाहूँगा कि मैं किसी भी तरह से किसी के विरोध में नहीं हूँ और ये बात एकदम सही है कि हम सब एक ही हैं और जीत भी न्याय की होगी, धर्म की होगी, ठीक है? साथियों एक बात और कही जा रही है कि हम जो अभी कर रहे हैं या हमने कल जो संदेश दिया था, तो हम किसी को गुमराह करने के लिए ये बातें बता रहे हैं कि है ना डीएड हमारे पक्ष में आ जाए या बीएड के साथ में कुछ और हो जाए। तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हम लोग किसी को गुमराह करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, है ना? जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, वो चीज़ें हमने सबके सामने रखी हैं। अगर आपको भी सारा चीज़ ट्रांसपेरेंसी अगर पूरी पारदर्शिता रखनी थी, आप भी अगर जब 14 तारीख को केस फाइल हुआ या हो सकता था तो अपने साथियों को बता सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में स्टे लग सकता है साथियों और आप जो चयनित हैं अभ्यर्थी उनका भी नुकसान हो सकता है। भले ही हम आपको आगे फ़ायदा दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं वगैरह-वगैरह जो भी आप जो कमेंट्स में रिप्लाई दे रहे हैं ना कि सीनियरिटी मिलेगा या आगे फ़ायदा मिलेगा या सारे डीएड वालों को फ़ायदा मिलेगा, इस टाइप की कुछ-कुछ बातें हो रही हैं। तो मैं पहले तो ये क्लियर करना चाहूँगा कि जो डीएड वाले भाई हैं या बीएड वाले भाई हैं, उनको ना सिर्फ़ अपनी जॉइनिंग चाहिए। उनको ये मतलब मेरे ख़्याल से नहीं होना चाहिए कि आगे क्या हो रहा है या नियुक्ति रुक जानी चाहिए, इस टाइप का उनके मन में कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो सब मेहनत करके यहाँ पे पहुँचे हैं, किसी का मैंने कमेंट्स भी देखा था, है ना? लगन-मगन से पढ़ाई की है, उसने पूरा कोर्स पूरा किया, पूरी पात्रता की शर्तें पूरी की हैं, सरकार के द्वारा जो जारी विज्ञापन है उसके अनुसार सब चीज़ें करी हैं, तब जाके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनका अब आखिरी मकसद तो यही होगा
कि उनको नियुक्ति पत्र मिल जाए, जल्दी से स्कूल ज्वाइनिंग हो जाए और अपना वो पढ़ाई-वढ़ाई सब पढ़वाने वाला कार्यक्रम अपना अच्छे से करें, है ना? यही चाहते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है? तो वापस से मेरे प्यारे भाइयों, डीएड वाले भाइयों, बीएड वाले भाइयों, कहीं से मेरे मन में या हमारे बीएड अभ्यर्थियों के मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है, ठीक है? कोई मतभेद नहीं है, बस हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपने हक की लड़ाई लड़ते रहिए, है ना? बस ये है कि कुछ चीज़ों में पारदर्शिता होनी चाहिए और किसी का हमारे आपसी या डीएड-बीएड के चक्कर में किसी भी ऐसे व्यक्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए जो वास्तव में वो जगह को डिज़र्व करता है, उनको उनकी जॉइनिंग मिलनी चाहिए, ठीक है? इसी के साथ धन्यवाद।